तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिते। श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं, जीवन छोटा है, जंजाल बड़ा है। हम सभी ये अपने जीवन में अनुभवते ही हैं कि हमें जितना कुछ हमने डिसाइड किया होता है, प्री डिटरमाइन किया होता है कि हमें ये बातें अचीव करनी है, परंतु उसके साथ साथ हमारे पास वो टाइम कंस्ट्रेंट भी रहता है, एक समय की सीमा भी रहती है कि इतना सब कुछ हमें पाना है, हासिल करना है, परंतु समय बहुत ही कम है। इसलिए कहा जीवन छोटा है, जंजाल बड़ा है। परंतु इतने तक ही नहीं रुके वे, आगे एक और स्टेटमेंट कहा। उन्होंने एक रेमेडी दी, हमको एक दवा दी। क्या करना फिर जंजाल को कम करने के लिए, जीवन को बड़ा करने के लिए क्या करना? तो कहा जंजाल कम करो, जीवन अपने आप बड़ा दिखने लगेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जीवन भी बड़ा, उससे तुम्हें ये सारे जंजाल या कहिए तुम्हारे अचीवमेंट अपने आप मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम जंजाल को ही समेटो, जीवन अपने आप बड़ा दिखने लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में लगाए कि हम जितना कुछ लौकिक विषयों में लगे हुए हैं, उन सब विषयों को हम बहुत फैल चुके हैं। हमें ये रिश्तेदारी भी संभालनी है, हमें फ्रेंड सर्कल भी संभालना है, हमें हमारा परिवार भी संभालना है, हमें अपना करियर भी संभालना है, ये करना है, वो करना है, हमें थोड़ा घूमने भी जाना है, ये सब करना है, स्वाध्याय भी करना है। तो ये सब करना है तो हमें तो एक दिन तो बहुत कम दिखाई देता है, इतना सब कुछ करना है और इतने कम समय में कैसे हो सकता है। उसी के लिए फिर श्रीमद जी कहते हैं वही दवा लगाना कि ये जितने कुछ भी अनवांटेड चीजें हैं उन सभी को अगर कम कर दिया जाए, उन पर क्रॉस मार्क लगा दिया जाए, अपने आप ये दिन बड़ा दिखने लगेगा और काम अपने आप हो जाएगा। देखिए मैं मेरा ही एक उदाहरण देता हूँ। अभी मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ सी इंटरमीडिएट की, तो उसका सिलेबस बहुत ही बड़ा है। तो शुरुआत के कुछ महीने ही कहिए, 2-3 महीने ऐसे हुआ कि मेरा न्यूज़पेपर पढ़ने में या मोबाइल पर कुछ जो न्यूज़ आते थे उसको पढ़ने में मेरा कम से कम 1.5-2 घंटे जाते थे। ये सच्ची बात है। और फिर घर वालों से ये भी बात आई कि तुम स्वाध्याय क्यों कराते हो, इसमें तो तुम्हारे 3-3 घंटे जाते हैं। तो मेरा स्वाध्याय के लिए तो कोई मनाही नहीं थी, परंतु ये जरूर लगता है कि न्यूज़ पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश होता है, ये सब बातें थी। परंतु अभी रियलाइज हो रहा है कि अगर, और मैंने अभी एक 15 दिन से सब कम कर दिया है, तो जैसे ही मैंने कम कर दिया है मुझे अपने आप वो 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो और वो 2 घंटे मैं बराबर स्वाध्याय में लगा पा रहा हूँ और बचा हुआ टाइम मैं अपनी पढ़ाई में लगा पा रहा हूँ। तो मैंने अपना जंजाल कम किया, मुझे समय अपने आप ज़्यादा दिखाई देने लग गया है। तो इससे मेरी पढ़ाई और थोड़ी सी तेज, सो कॉल्ड इन द सेंस थोड़ी और तेज रफ्तार से हो गई है। मैं अपनी फैक्ट बता रहा हूँ, ये अभी का करंट सिनेरियो बता रहा हूँ आपको। निष्कर्ष इतना ही है कि अनवांटेड चीज़ों को अगर निकाल देंगे तो अपने आप से हमें टाइम मिल जाएगा अपने रिक्वायर्ड चीज़ों के लिए। ये सब मैंने क्यों कहा? क्योंकि हम कल ही प्रकरण देख कर आए थे, यह मानुष्य पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उधरी समानी। ये बहुत ही दुर्लभ पर्याय मिली है, इसमें काल भी बहुत कम है, पाना हमें बहुत कुछ है, तो इस समय का सदुपयोग कैसे किया जाए, तो उसी के लिए ये मैंने कथन भी कहा। और देखिए बात भी ऐसी है कि हमें पर्याय चले जाने के बाद उस पर्याय की महत्ता ख्याल में आती है। माँ जब घर पर नहीं होती है तब हमें वो माँ का
क्या महत्व होता है, वो घर पर हमें सब कुछ कैसे व्यवस्थित रखती है, हमें टाइम टू टाइम भोजन कराती है, हमें टाइम टू टाइम याद दिलाती है बेटा तुम पढ़ाई करो, ये सब कराती है, हमें किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं होने देती है। और एक दिन माँ किसी काम से बाहर गई है तो पूरा घर डिस्टर्ब लगता है कि हमें उसके भी काम करने पड़ते हैं, मतलब जो कुछ भी बचे हुए काम है हमें करने पड़ते हैं। मुझे इतना कहना है, जो वस्तु जब नहीं होती है तब जाकर हमें उसका वो महत्व ख्याल में आता है। उसी प्रकार ये मनुष्य पर्याय कभी एक बार हमारे हाथ से छूट गई तब जाकर हमें कहीं अन्य पर्याय में होंगे तो हमें रियलाइज होगा, मान हम देवगति में चले गए तो देवगति में जाने के बाद हमें ऐसा लगेगा ओहो हमने मनुष्य पर्याय में ही संयम धारण किया होता, थोड़े व्रत तक अंगीकार किए होते, संयमी जीवन जिया होता तो आज हम ये देवगति में नहीं, हम कहीं अच्छे जगह पर होते जहाँ से हम मोक्ष की ही प्राप्ति कर पाते। तो ऐसी बात है। तो दूसरी पर्याय में जाने के बाद वो मनुष्य पर्याय की दुर्लभता कहिए या वो इम्पोर्टेंस तब ख्याल में ना आए, अभी ही हम अपने इस पर्याय का सदुपयोग करें, इसी बात को मैं कहना चाह रहा था। चलिए, अपना विषय तो वैसे 6 ढाला का चल रहा है और उसमें अपने कुल 6 छंद हो चुके हैं, तो अभी 7वें छंद की तरफ आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं। धन समाज गज बाज राज तो काजन आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाय भव्यता कोर आना। अब देखिए उसी के कंटिन्यूएशन में बात चल रही है, क्या धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे। वैसे थोड़ा ग्रामर की तरफ से मैं पूछूं तो ये कौन सा अलंकार यहाँ प्रयोग किया गया है, धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, सब ज ज ज ज ज आ रहा है, ये कौन सा अलंकार यूज किया गया है? तो कहेंगे कि यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखिए अलंकारिक भाषाएं इस वचनों को थोड़ा और प्रकृष्ट बनाती है। आवाज नहीं आ रही है। ओके एक मिनट। तो मैं यही कह रहा था कि यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है और बात ऐसी है कि ये अलंकारों से ये भाषा थोड़ी और प्रकृष्ट होती है, इनसे कहिए कि वो एक गाने में भी वो एक इफेक्ट आता है और वो भाव भाषण होने के लिए भी हमें बहुत कार्यकारी होता है कि वो ज ज ज आता है तो थोड़ा मनोहारी लगता है। चलिए, तो क्या कह रहे हैं, धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे। ये तो हम सब जानते ही हैं कि धन समाज गज बाज मतलब इतना सब कहना है, एक शब्द में कहे तो ये जितने भी संयोग है ये काज न आवे, ये हमारे काम में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा है। ज्ञान ही तुम्हारी सच्ची संपत्ति है, यही तुम्हें काम में आने वाला है। देखिए किसी को पूछा जाए कि तुम, दूसरा केस लेते हैं, 2 भाइयों में बंटवारा होना है। 2 भाई अभी तक साथ साथ ही काम कर रहे थे, परंतु अभी बंटवारे का टाइम आ गया है, तो एक भाई ने एक अच्छी सी अपने ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया था कि जिसको लेकर उसने अब तक अरबों रुपए कमाए थे।
तो पार्टीशन का टाइम आने पर पूछा जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ये अरब करोड़ रुपए चाहिए या तुम्हारा वो बिजनेस मॉडल चाहिए। ऑफ कोर्स वो दूसरा व्यक्ति कहेगा मैं तो वो बिजनेस मॉडल अपने पास रखूंगा, मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगा, तुम अरब करोड़ रुपए रख लो। क्यों? क्योंकि इसी के बदौलत वो पूरी संपत्ति फिर से रिक्रिएट करने वाला है। अगर सिर्फ करोड़ रुपया ही हो और ज्ञान ही ना हो तो बिजनेस क्या खास करेंगे, मतलब वैसा नहीं, पर बिजनेस थोड़ी ना कुछ हो पाएगा, बराबर है। तो यही बात कह रहे हैं कि ज्ञान एक तरफ और एक तरफ पूरे हमारे संयोग। देखिए इसके लिए प्रथमानियों का एक उदाहरण भी आता है, क्या कि पांडवों और कौरवों में युद्ध छिड़ गया था और दोनों को सहायता की आवश्यकता थी। दोनों तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचे कृष्ण के पास। पहले दुर्योधन पहुंचा और इसलिए कृष्ण अपनी शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, तो दुर्योधन उनके सिर के पास जाकर रुके और अर्जुन उनके पैर के पास आकर रुके। तो एक करवट पर लेटे हुए थे और जब आंखें खुली तो सबसे पहले दुर्योधन को देखा और फिर बाद में अर्जुन को देखा। सब जय जिनेंद्र जो कुछ उन्हें फॉर्मेलिटीज हुई होगी, ग्रीटिंग्स हुई होगी। उसके बाद दोनों को आने का कारण पूछा, भाई किस प्रयोजन से आए हो, क्या तुम्हें क्या जरूरत पड़ी। दोनों ने एक ही उत्तर दिया, हमें युद्ध छिड़ गया है, हमें आपसे सहायता चाहिए। कृष्ण ने दो बातें कह दी, मैं एक तरफ हूं और एक तरफ मेरी पूरी 3 खंड की सेना है, जितनी भी संपत्ति है पूरी 3 खंड की संपत्ति है, तुम्हें जिससे चयन करना हो तुम चयन करो। दुर्योधन मैंने तुम्हें पहले देखा, मैं तुम्हें मौका देता हूं। अभी दुर्योधन ये विचारता है कि अकेला आदमी क्या करेगा, कहीं वही युद्ध भूमि पर बांसुरी ना बजाना चालू कर दे और खेल वही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। ये एक व्यक्ति कहा और इसकी 3 खंड की अक्षौहिणी सेना कहा, अपन तो सेना को लेंगे और कह दिया मुझे तो आपकी सेना दे दीजिए। अर्जुन को पूछा तुम क्या चाहोगे। अर्जुन ने ये जवाब दिया, अगर मुझे पहला भी ऑप्शन या पहला प्रेफरेंस दिया जाता तो भी मैं आप ही को सिलेक्ट करता। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बात ऐसी है ना, अपने ही राजा को देखकर सेना थोड़ी ना बांध चलाएगी, थोड़ी ना वो हथियार चलाने वाली है, वे तो राजा को देखकर थोड़ी ना वो सेना कुछ काम कर पाएगी। और इसीलिए कहते हैं यतो कृष्णा ततो जया, एक तरफ राम एक तरफ ग्राम। उसी प्रकार कह रहे हैं एक तरफ ज्ञान है और एक तरफ सारे ये शरीर समेत सारे संयोग है, ये दोनों को आमने सामने रखो। दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो ज्ञान का ही पलड़ा भारी पड़ेगा और यही इसी की हमेशा जीत होगी। ये ज्ञान का इतना कमाल है। और यहाँ पर दूसरी अपेक्षा से भी विचार करें तो थोड़ा एक शरणार्थियों की तरफ से भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं, या थोड़ा आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू भी ले सकते हैं कि ये सब क्षणिक वस्तुएं हैं और क्षणिक वस्तुएं कभी अपनी हुई नहीं करती है। अपना है तो जाता नहीं और जाता है तो अपना नहीं। तो ज्ञान हमेशा अपने साथ बना रहता है, अपने सुख के प्रसंगों में, दुख के प्रसंगों में, इसलिए वही अपने सच्चा मित्र है। मैंने 2 दिन पहले बात भी की थी। और ये धन, समाज, गज, बाज, राजतो का ये जितने भी वस्तुएं हैं ये सभी क्षणिक है, ये सब पुण्य पाप के अधीन है। पुण्य है तभी तक ये सभी अपने साथ बने रहेंगे, जिस दिन पुण्य का उदय खत्म हुआ उस दिन ये सब अपने आप गायब हो जाएंगे। पुण्य का उदय हो तो कितने भी प्रतिकूल प्रसंग में एक अजनबी आकर हमें मदद कर जाता है, और अगर अत्यंत पाप का उदय होगा तो कितने भी साथी संगातियों में रहे एक भी हमारे मदद के लिए नहीं आएगा।
तो मदद के लिए आने वाला कौन है? तो ज्ञान यही एक ऐसी संपत्ति है जो हमारे साथ बनी रहती है। अब देखिए, ज्ञान और ज्ञान को सरस्वती कहते हैं और धन संपत्ति को लक्ष्मी कहते हैं। तो आपने कभी सरस्वती का और लक्ष्मी का चित्र देखा होगा? क्या अंतर है दोनों में? कोई बताएगा मुझे? सरस्वती के चित्र में और लक्ष्मी के चित्र में क्या अंतर है? आवाज तो आ रही है मेरी? ओके। किस अपेक्षा से पूछते हो समझ में नहीं है, मतलब कि एक जनरलाइज स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ कि हमने जहाँ कहाँ भी लक्ष्मी का चित्र देखा है तो किस अवस्था में देखा है, और सरस्वती का चित्र देखा है तो किस अवस्था में देखा है? सरस्वती का चित्र होता है, उसमें वीणा होती है हाथ में, सितार होता है, और लक्ष्मी होती है तो वो पैसा फ्लावर ऐसा कुछ होता है। मैं उस एंगल से नहीं पूछ रहा था। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरस्वती जो होती है वो हमेशा बैठी हुई मिलेगी, और लक्ष्मी जो होती है आपने नोटिस किया होगा ये खड़ी रहती है। ओके ओके, तो मैंने बस थोड़ा सा संकेत किया था। चलिए कोई बात नहीं। तो इससे मजेदार क्या है? सरस्वती बैठी हुई रहती है और लक्ष्मी खड़ी होती है। तो ये कह रहे हैं कि बैठे हुए वस्तुएं अपने साथ बने रहते हैं, खड़ी वस्तुओं को चंचल कहा जाता है। चंचल मतलब कोई अपनी मौसी या दादी नहीं चंचल मतलब ये एकदम क्षणिक है, अभी खड़ी है तो कभी भी चली जा सकती है, ये अपने साथ बनी नहीं रह सकती है। इसीलिए सरस्वती को पूजना, सरस्वती मतलब ज्ञान सरस्वती का उपासना करना और लक्ष्मी के पीछे नहीं पड़ना। इसीलिए आपने कई बार विद्वानों के मुख से एक वाक्य सुना होगा, धीमान बनो श्रीमान मत बनो। क्या हुआ अर्थ? धी मतलब होता है बुद्धि ज्ञान, और श्री मतलब होता है लक्ष्मी संपत्ति। क्या वो कह रहे हैं? ज्ञानवान बनो। हाँ, तो मैं यही सरस्वती बैठी हुई होती है। हाँ, तो सरस्वती बैठी हुई होती है, लक्ष्मी खड़ी होती है, और मैं अगला वाक्य कह रहा था, धीमान बनना चाहिए, श्रीमान नहीं बनना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञान ही अपनी सच्ची संपत्ति है। तो जब सच्ची संपत्ति अपने पास है जो हमें कभी छोड़कर नहीं जाने वाली है, अपने साथ ही बने रहने वाली है, तो अन्य संपत्ति की क्या आवश्यकता? ठीक है, देखिए जैसे जब हमारे पास मिठाइयाँ बनी हुई है तो क्या हम बासी रोटी सब्जी को पूछेंगे? नहीं, हम तो ऐसे ताजे वस्तु का या कहिए ऐसे मिष्टान्न का, पकवान का आस्वाद लेंगे। बासी रोटी को तो कौन पूछता है? वो तो बस ऐसे ही, अब क्या कहिए, वेस्ट तो जाएगा या जो कुछ उसका होगा। परंतु उसी तरह बात है कि ठीक है, तो ज्ञान और संपत्ति में ऐसी तुलना की गई है। और तो और आपने सुना भी होगा कि अर्थम अनर्थम भावे नित्यम। क्या क्या? अर्थम अनर्थम भावे नित्यम। क्या मतलब हुआ? अर्थ यह अनर्थ की जड़ हुआ करता है। फिर से, अर्थ मतलब पैसा, यह अपने अनर्थ का या अपने दुर्गति का कारण हुआ करता है। अब जहां तहां देखिए, जिसके पास, अपन यूजुअली ऐसा देखने में आता है कि जिसके पास भी बहुत पैसा होता है वो या तो वो घमंडी होगा, या तो वो अपने विषयों में एकदम चकचूर होगा, या तो किसी
नशे इत्यादि के आहार में गया होगा, मतलब एडिक्शन में लगा हुआ होगा, मतलब पूरी तरह वो धन तबाही की तरफ जा रहा है, तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। जबकि जो संतोषी जीव होता है उसे तो क्या अपेक्षा भी नहीं होती है, छंद भी आता है, गोधन गज धन राज धन सब ही सुलभ कर जान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। क्या कह रहे हैं? गोधन गजधन राजधन सब ही सुलभ कर जान, ये सभी संपत्तियां ऐसी मिल जाती है, आती है चली जाती है, परंतु जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान, एक संतोष रूपी धन हमें मिल जाए, संतोषामृत पान कर ले, तो ये सभी संपत्तियां धूल मिट्टी के बराबर हेय लगने लगती है। निष्कर्ष क्या निकला? संतोषी वृत्ति रखनी चाहिए और संतोषी वृत्ति धारण करके अपने ज्ञान मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। इसी को लेकर हम मोक्ष मार्ग को अपने मोक्ष मार्ग को और प्रशस्त करेंगे। ठीक है, अभी अगली पंक्ति की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट चलने वाला है, थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन चलेगा। क्या कह रहे हैं? तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखान, अभी इसकी बात चलेगी। अगर आपने भावार्थ या अन्वयार्थ में भी पढ़ा होगा तो स्वपर विवेक मतलब भेद विज्ञान। क्या कहा? स्वपर विवेक मतलब भेद विज्ञान। ठीक है, तो ये भेद विज्ञान कारण है किसके लिए? तास ज्ञान, उस ज्ञान के लिए। अरे उस ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? अरे ये अभी सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, तो सम्यक ज्ञान के लिए भेद ज्ञान यह कारण होता है। अब आप कहेंगे हम तो ये यूजुअली सुनते हैं कि भेद ज्ञान और सम्यक ज्ञान एकार्थवाची हुआ करता है, ये एक ही है, परंतु यहाँ पर विशेष बात समझना, यहाँ भेद ज्ञान को कारण तथा सम्यक ज्ञान को कार्य बताया जा रहा है। भेद ज्ञान यह जब सम्यक तो प्राप्ति के लिए पंचलब्धि के दौर से गुजरता है, उस प्रक्रिया से गुजरता है, तब पहले ही गुणस्थान में भेद विज्ञान हो जाता है, परंतु सम्यक ज्ञान तो सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद होता है। तीसरा पॉइंट, भेद ज्ञान में स्व भिन्न पर भिन्न, या कहिए इस पर से भिन्न मैं स्व, ऐसा भेद ज्ञान का विषय है। और सम्यक ज्ञान का यह आत्मा मैं, इतना जानना, यह सम्यक ज्ञान होता है। मैं पूरे तीनों पॉइंट फिर से रिवाइज कराता हूँ। अगर चाहे तो मैं 1 मिनट वो स्क्रीन ही शेयर करता हूँ। मैंने 3 डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स बनाए हैं, तो आप उसको ही रेफर कीजिए। 1 मिनट। हाँ, स्क्रीन दिख रही है सबको? दिख रही है? ओके, चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है। भेद ज्ञान, हाँ, तो भेद ज्ञान और सम्यक ज्ञान, इनमें थोड़ा अंतर करना है। क्या? भेद ज्ञान यह कारण है, सम्यक ज्ञान यह कार्य है। भेद ज्ञान जब होगा, मतलब जब हम आपापर का भेद ज्ञान करेंगे या आपापर का ज्ञान करेंगे, स्व का स्वरूप तथा पर का पररूप ज्ञान करेंगे, इसके बलबूते पर हम बराबर से सम्यक दर्शन प्रकट करेंगे और सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान भी सम्यक पने को प्राप्त होगा। तो क्या कहा? भेद ज्ञान यह कारण, सम्यक ज्ञान यह कार्य। ओके, अभी दूसरा पॉइंट, भेद ज्ञान यह कारण कह रहे हैं, तो यहाँ पर नॉर्मल कारण कार्य लगा लेना चाहिए कि पहले कारण बाद में कार्य, ऐसा नॉर्मल केस लगा लेना है। मतलब भेद ज्ञान यह पहले गुणस्थान में भी पाया जाता है। जब पंचलब्धि की प्रक्रिया होती है वहीं पर ये भेद ज्ञान हो जाता है। स्व भिन्न, पर भिन्न, और ऐसे आपका माइक चालू है शायद से।
तो इस पर से भिन्न मैं स्व ऐसा भेद ज्ञान पहले ही गुणस्थान में हो जाता है, परंतु सम्यक ज्ञान का क्या विषय है? यह मैं आत्मा, बस इतना ही है। सम्यक ज्ञान में एक ही को मुख्य किया जाएगा, भेद ज्ञान में दो वस्तुओं को मुख्य किया जाएगा। ठीक है, भेद ज्ञान में स्व और पर ये दोनों भी आएंगे। सम्यक ज्ञान में यह मैं आत्मा, बस इतना ही जानेंगे। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, बस यही बात सम्यक ज्ञान में आ रही है। ठीक है, तो यही दो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स भेद ज्ञान और सम्यक ज्ञान में कहे जा रहे हैं, और छेड़ाला में भी यही बात कह रहे हैं। ताक ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो। मतलब यहाँ सम्यक ज्ञान को कारण और भेद ज्ञान को कारण और सम्यक ज्ञान को कार्य बताया जा रहा है। विवेक मतलब ही ज्ञान होता है। ठीक है, विवेक मतलब ही ज्ञान होता है। और एक बात तो कहनी थी कि जो अभी हमने भेद ज्ञान की बात कर रहे थे, पर से भिन्न मैं स्व। देखिए सेंटेंस क्या आ रहा है? पर से भिन्न मैं स्व, मतलब उस स्व की तरफ थोड़ा फोकस दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कहा स्व से भिन्न ऐसा पर, ऐसा नहीं कह रहे, क्योंकि सुखी जीव को होना है, हमें सुखी होना है। इसलिए हमारे लिए जो पर्पसफुल ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे, ऐसी बातों को ही सामने रखा जाएगा। तो पर से भिन्न मैं स्व, ऐसा हमें भेद ज्ञान कराया जाता है, और उसी के फलस्वरूप फिर जब पर से भिन्नता हो ही जाती है, तब स्व में ही पूर्ण स्थिति हो जाती है, और इसी को हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। देखिए नाणम पच्चखाणम क्या अर्थ है? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ऐसा समयसार में कहते हैं। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, मतलब हमें ज्ञान हुआ और हमने उससे दूरी कर ली या हमने उसको त्याग दिया। जरूरी नहीं है कि फिजिकली वो वस्तु हमसे छूटी हुई होनी चाहिए, परंतु ज्ञान के स्तर पर तो उसकी हेयता आ ही चुकी है। उसी प्रकार जब स्व पर से भिन्न ऐसा स्व कहते हैं, तब हमने स्व और पर को भिन्न भिन्न जाना है, तो पर का प्रत्याख्यान तो हो ही जाता है, उसका त्याग हो ही जाता है। अब बस इतना ही नहीं समझना कि ज्ञान का फल प्रत्याख्यान होता है, ज्ञान का फल ग्रहण भी हुआ करता है। कैसे? अरे जब पर से भिन्न हो गया, तब स्व को उसने उपादेय माना और स्व को ग्रहण किया, इसलिए ज्ञान का फल प्रत्याख्यान के साथ साथ ग्रहण भी होता है। सिर्फ इतना कह दिया कि स्व और पर भिन्न है, यहाँ तक सीमित नहीं रखा है। स्व पर से भिन्न ऐसा मैं स्व, इस स्व को उपादेय बनाया। सिर्फ ज्ञेय तक की बात नहीं रखी, उस स्व को उपादेय बनाया, और इस स्व से भिन्न ऐसा पर कहा, तो उस पर को ज्ञेय तक ही नहीं रखा, उसे हेय बतलाया। मतलब ज्ञान किया तो ज्ञान से एक फल प्रत्याख्यान भी मिला है और एक फल ग्रहण भी मिला है। ठीक है, तो यही बात कहनी है कि हर बार ज्ञान से प्रत्याख्यान ही होता है ये नहीं, ज्ञान के साथ साथ ग्रहण भी आता है। क्यों? क्योंकि कहीं त्याग हुआ है तो कहीं उपादेयपना तो आया ही है, बराबर है। जैसे हमने मीठे में अनिष्ट बुद्धि धारण की, तो हमने कहीं ना कहीं तीखे पने में इष्ट बुद्धि लाई ही है। उस मीठे पने से, मीठे का हमने प्रत्याख्यान किया है, तो हमें तीखे पने के प्रति या अन्य रसों के प्रति हमें ग्रहण हुआ ही हुआ है। ठीक है, तो ग्रहण सापेक्ष प्रत्याख्यान हुआ करता है और प्रत्याख्यान सापेक्ष ग्रहण हुआ करता है।
आप समझने की कोशिश कीजिए। हमें ज्ञान हुआ तो ये तो यूजुअली कहा ही जाता है कि ज्ञान से प्रत्याख्यान होता है। ये फोकस नहीं किया जाता कि ज्ञान से ग्रहण भी होता है, क्योंकि आज तक यह जीव इन्हीं वस्तुओं को अपना मान बैठा है और उनसे प्रत्याख्यान ही नहीं करता है, उनका ग्रहण ही करता है और अपनी वस्तु का कभी ग्रहण नहीं करता है। इसीलिए कहना पड़ा पहले तुम उनका प्रत्याख्यान करो, तभी तो जाकर तुम स्वयं का ग्रहण कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो मैंने अभी क्या बात कही ये मैं फिर से 2 मिनट में बता देता हूँ। स्वपर का भेद ज्ञान कहा है, तो भेद ज्ञान मतलब सिर्फ वो ज्ञेय या ज्ञान का विषय बना है इतने तक ही सीमित नहीं रखा है। जब वो ज्ञान से हमने वो ज्ञान किया तो हेय उपादेयता आई, तो ज्ञान से हमें प्रत्याख्यान भी मिला, ज्ञान से हमें ग्रहण भी हुआ। हमने स्व को जाना और जानकर उसे उपादेय आश्रय करने योग्य उपादेय जाना, तो ये हमारा ग्रहण हुआ है। और हमने पर को हेय जाना है, इसीलिए उसका प्रत्याख्यान भी हुआ है। इसी सिद्धम ज्ञान से प्रत्याख्यान भी होता है, ज्ञान से ग्रहण भी होता है। ठीक है, चलिए, तो भेद ज्ञान और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है ये आपको समझ में आया, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये शायद ही आपको कहीं सुनने मिले। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा हूँ, परंतु ये चर्चा बहुत कम जगह उठाई जाती है और इसीलिए आपको ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ये सम्यक ज्ञान और भेद ज्ञान का डिफरेंस क्लियर है सबको? ओके, ठीक, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहे हैं कोटि उपाय बनाय भव्यता को उड़ा। एक काम कीजिए, 8वां छंद भी पढ़ लेते, क्योंकि उसी के कंटिन्यूएशन में अपना 8वां छंद भी चलने वाला है। ये जो अंतिम पंक्ति है उसी को लेकर अगला छंद भी हमारा चलने वाला है। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जय है, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे है। विषय चाह दवदाह जगत जन अरनि दझावे, सास उपायन आन ज्ञान घन घान बुझावे। देखिए, पहले ऊपर की पंक्ति देखिए क्या कह रहे हैं, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उड़ानो। अब कह रहे हैं करोड़ों उपायों द्वारा तुम इस ज्ञान को उड़ लाओ, अपने उर में बसाओ, अपने चित्त में लाओ। ये ऐसा 7वें छंद में कह रहे हैं। और 8वें छंद में क्या कह रहे हैं, जो जे पूरब शिव गए जाहि और आगे जय है, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। ऊपर की पंक्ति में कह रहे हैं करोड़ उपाय, यहाँ पर कह रहे हैं बस एक ही उपाय है। मुनिनाथों ने कहा है कि जितने भी आज तक शिव गए हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं, वो सब ज्ञान ही की महिमा है, एक ही उपाय है। अब ये तो हमें कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है। ऊपर तो कोटि उपाय कह रहे हैं, यहाँ पर एक उपाय कह रहे हैं। क्या तालमेल कैसे बैठ रहा है? ये तो परस्पर विरोधी कथन हो गए। तो कह रहे हैं वहां करोड़ उपाय ऐसा नहीं लिखा है, वैसा अर्थ समझना नहीं है। वे कह रहे हैं करोड़ों उपाय करने पर भी तुम्हें ज्ञान यही एकमात्र उपाय दिखाई देगा। देखिए, हम कहते हैं ना लोक में, वी वांट दिस एट एनी कॉस्ट। एक अध्यापक कहता है विद्यार्थी को, मुझे किसी भी हालत में कल के कल ये असाइनमेंट हुआ होना ही चाहिए, नहीं तो तुम्हें क्लास से बाहर कर दिया जाएगा एट एनी कॉस्ट। बच्चा कहेगा सर हमारे घर पे मेहमान आने वाले हैं, सर मुझे एक पार्टी के लिए भी जाना है, सर हमारे यहाँ और कुछ फंक्शन भी है, सर मुझे बाहर भी जाना है, हमारे घर में किसी का देहांत हुआ है तो वो सब भी करना है। अध्यापक कहेगा
तुम कुछ भी करो, मुझे तो ये असाइनमेंट चाहिए। तुम दिन भर सो या दिन मत सो, मुझे तो ये असाइनमेंट हुआ होना ही चाहिए। देखिए, इसके लिए गांधी जी का अपना एक स्वघटित उदाहरण है। स्वघटित इन द सेंस, अब उनके जीवन की एक घटना है। उनके पिताजी करमचंद गांधी जी, ये थोड़ा सा अस्वस्थ थे और इसीलिए गांधी जी विद्यालय या स्कूल नहीं जा पाए। वे दिन भर अपने पिता की सेवा करते रहे। अगले दिन थोड़ा पिताजी को ठीक लगा तो गांधी जी अपने स्कूल गए। मास्टर जी ने उनको पूछा, कल स्कूल क्यों नहीं आए? गांधी जी ने कहा, मैं पूरा दिन अपने पिताजी की सेवा कर रहा था, वे इतने बीमार थे, मैं तो उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहा था, उनको लेप करना, उनका औषध पट्टी करना, इसी में पूरा दिन लगा रहा था। तुम स्कूल क्यों नहीं आए? अरे मैं अपने पिताजी की सेवा कर रहा था मास्टर जी। जाओ क्लास के बाहर जाकर खड़े रहो। गांधी जी को बहुत थोड़ा सा कहना चाहिए कि इनजस्टिस जैसा फील हुआ। वे कह रहे हैं, अरे मैं किसी व्यसन में थोड़ी ना लगा था, मैं तो अपने परम पूज्य पिताजी की सेवा कर रहा था। अभी इस काम के लिए भी अगर मैं छुट्टी ना लूं तो फिर किस बात के रहे, मैं किस काम का रहूंगा। अध्यापक का या मास्टर जी का इतना ही कहना था, तुम पिताजी की सेवा करो या मत करो, व्यसनों में लगे रहो मत लगे रहो, तुम्हारी यहाँ अटेंडेंस नहीं लगी है, इतने एक दिन का जितना भी विषय कवर नहीं हुआ है, जो तुम्हारा छूटा है, तुम उसकी पूर्तता कैसे करोगे? आप समझ रहे हैं मैंने इतना उदाहरण क्यों दिया? एट एनी कॉस्ट तुम मोक्ष मार्ग की ही प्राप्ति करो, और अंततोगत्वा हमें एक ही उपाय मिलने वाला है, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। ये ज्ञान से ही उस मकाम की प्राप्ति होने वाली है। ठीक है, और थोड़ा और बताते हैं। देखिए, अरे आवाज तो आ रही है ना, क्योंकि नेटवर्क बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, देखिए, तो मैं ये कह रहा था, यहाँ पर कह रहे हैं करोड़ उपाय करके भी तुम कुछ भी करके मोक्ष की प्राप्ति करो, ज्ञान की प्राप्ति करो, क्योंकि ज्ञान ही यही एक उपाय है। अब इसके लिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने एक कलश ही लिख डाला, अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, ननु भव भवमूर्ते पार्श्ववर्तीर्मुहुर्त्वम्। हाँ, कि हाँ, मैं आचार्य अमृतचंद्र देव की बात कर रहा था। उन्होंने लिखा है, अयि कथम अभी मृत्वा तत्व कौतूहली सन। क्या अर्थ क्या हुआ? मर पच के भी तुम तत्व के कौतूहली बनो, मतलब किसी भी प्रकार से, येन केन प्रकारेण तुम तो तत्व का अध्ययन करो, तुम तत्व के कौतूहली बनो, उसको कुतूहल से, कुतूहल मतलब एकदम जिज्ञासा से, एकदम क्यूरियोसिटी से तुम उसमें प्रवेश करो, तभी जाकर तुम्हारा काम होने वाला है। देखिए, मैं वो यही पढ़ता हूँ, कलश ही पढ़ता हूँ। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भवमूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम्, पृथगत विलसन्तं स्वं समालोक्य येन, त्यजसि जगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्।
देखिए, अगर आपको देखना हो तो ये समयसार अनुशीलन में पृष्ठ क्रमांक 235 पर है, वहां पर आपको मिल सकेगा। मैं अर्थ पढ़ता हूँ। अरे भाई, किसी भी प्रकार महाकष्ट से अथवा मरकर भी निजात्म तत्व का कौतूहली होकर इन शरीर आदि मूर्त द्रव्यों का एक मुहूर्त को पड़ोसी बनकर आत्मा का अनुभव कर, जिससे तू अपने आत्मा के विलास को सर्वपर द्रव्यों से भिन्न देखकर इन शरीर आदि मूर्तिक उद्गल द्रव्यों के साथ एकत्व के मोह को शीघ्र ही छोड़ देगा। मैंने इतना सब क्यों पढ़ के दिखाया? वे यही कहना चाह रहे हैं, तुम कुछ भी करो, बस एक अंतर मुहूर्त की बात है। एक अंतर मुहूर्त के लिए तुम ये संयोग तो क्या, इस शरीर को भी छोड़ दो, इस शरीर को क्या, इन कर्मों को भी छोड़ दो, यहाँ तक कि विकल्प नहीं करने का भी विकल्प छोड़ दो, पूर्णतः निर्विकल्प हो जाओ और अपने आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए एक प्रयास, एक कदम आगे बढ़ाओ। जैसे ही तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे, तुम्हें अपने आप ही सारा मार्ग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बराबर दिखने लग जाएगा। ओहो, यही मेरा सच्चा मार्ग है। एक बार ज्ञान हो गया तो बस आगे बढ़ना कोई दुस्साध्य नहीं हुआ करता है। मार्ग, ट्रेन में एक बार सही बैठ गए, सही से ज्ञान कर लिया, तो फिर बार बार झांक कर देखने की कोई जरूरत नहीं होती है कि हम बराबर मथुरा की ट्रेन में बैठे हैं ना, कोई चेन्नई की ट्रेन में थोड़ी ना बैठे हैं। ये बार बार देखने की कोई जरूरत नहीं होती है। फिर बस जब गंतव्य आएगा तब ध्यान पूर्वक हमें बस उतरना होता है। उसी प्रकार कह रहे हैं, तुम कुछ भी करो, पहले तो तुम ज्ञान करो। ये ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। कोई भी समस्या होगी, लौकिक हो पारलौकिक हो, ये ज्ञान ही तुम्हें तारने में समर्थ है। अगर ज्ञान नहीं है तो जीवन कुछ ही नहीं है। ज्ञान साथ में है तो सब कुछ साथ में है। ज्ञान होगा तो लौकिक सिद्धि के साथ साथ पारलौकिक सिद्धि भी अनायास स्वयमेव हो जाएगी, प्रोवाइडेड तुम ज्ञान सही रूप से कर रहे हो। क्योंकि विपरीत दिशा में गाड़ी बढ़ाएंगे तो विपरीत गंतव्य को ही पहुंचना है। ठीक है, चलिए आज के लिए तो रुक जाते हैं। आज नेटवर्क नहीं लगता है कुछ साथ देगा हमें, रुक जाते हैं। कुछ शंका हो तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिन्होंने स्थिति करेंगे। नहीं है।